पिछले दिन पढ़े थे सल्फर वाला परिवार, ऑक्सीजन सल्फर। आवाज, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन मतलब कि जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। इसमें थोड़ा सा बच्चियां बता रही है कि ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर का फोटो बना दीजिए, ठीक है। ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर, तो H2SO3 से शुरू करते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, है ना। तो सल्फर में एक्चुअली में दो दो चार पाँच छः बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन दो दो चार पाँच छः, ऑक्सीजन दो दो चार पाँच छः, एच एच, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि हाइड्रोजन को टर्मिनल पे ही रखना चाहिए। हो गया। अब ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन एक ऑक्सीजन और सेट करना है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऐसे, ठीक है। और नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का तरीका एक ये भी है कि उसके 6 इलेक्ट्रॉन को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ऐसे डबल बॉन्ड बना दें, है ना। कुछ 6 इलेक्ट्रॉन दिखेगा और एक डबल बॉन्ड यदि आप बनाते हैं तो इससे साबित हो जाता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का ही है जो उसके तरफ गया है, ठीक है। तो किताब में ऐसे ही बना मिलेगा, ऐसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ कुछ नहीं है, -2 + 1, -6 + 2 +4, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एस उसी तरह का डबल बॉन्ड OH OH। डाइबेसिक एसिड ये है, ये भी डाइबेसिक एसिड है और ये भी डाइबेसिक एसिड है। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास बाई 2, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास बाई 2, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता होगा। इसी का एक मॉलिक्यूल H2SO5 है, जिसको पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, है ना। कल फोटो बनाए थे इसका, चल जाएगा काम। ऐसे बहुत भारी थोड़े जो हमसे बनेगा नहीं। अभी OH इधर लगा देते हैं, OH इधर भी लगा देते हैं, जरा सा देखना। और वो यहाँ भी लगा देते हैं, लेकिन 5 गो ऑक्सीजन, सल्फर से डायरेक्टली लिंक करने का कोई जगह बचा नहीं। तो जब कोई जगह बचा नहीं, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ही बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो ये -1, ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड लिंकेज का प्रेजेंस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है 8, लेकिन होगा +6, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है इसका -2। ये भी डाइबेसिक एसिड है। इसके देखिए 2 कैरेक्टर आप जोड़ सकते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, है ना। दूसरा दूसरा डाइबेसिक एसिड ही रहेगा। लिखिए।
इसमें दो ठो और जो है ना उसका स्ट्रक्चर कल बताएं, फिर लिख देते हैं। कौन वाला? तो इसमें रहेगा पायरो आइसो तब न बताएंगे। हाँ तो पेरोक्साइड लिंकेज है, एक सौ एसओएस बॉन्ड पायरो है, जो कल भी देखे होंगे। चलिए चलिए जल्दी 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 जल्दी, दो मॉलिक्यूल और। चीनी में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा बच्चा? चीनी में क्या बचेगा? ठीक से क्या बचेगा? कार्बन बच जाएगा, कोयला बन जाएगा, ये बताना है। खाली वाटर, CO2 नहीं, खाली वाटर। केवल वाटर निकल जाएगा और चारकोल बच जाएगा, मतलब चीनी चारकोल हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज चारकोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, डिहाइड्रेट कर देता है ना। डिहाइड्रेट करने का मतलब ही है कि पॉसिबल मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आगे H2H2O7, इसको ओलियम बोलते हैं। सल्फर, ये डबल बॉन्ड देते हैं, समझा दिए हैं कॉन्सेप्ट इसका। OH, ऑक्सीजन से सल्फर जुड़ जाएगा, OH, देखिए 7 को होगा, है ना। और SOS बॉन्ड है, क्या कहिएगा इसको? पायरो। कौन सा बॉन्ड बनाइए? पायरो। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। SOS बॉन्ड है, SOS बॉन्ड को पायरो बॉन्ड कहते हैं। डाइबेसिक ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका ठीक ही होता है, इसलिए कोई बहुत बात तो है नहीं, है ना। केवल ये जान लेना H2H2O7 ओलियम ही है जो वाटर में जा करके फिर से दो मॉलिक्यूल H2SO4 देता है, यदि जानना है तो। ठीक है, H2H2O8, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही बन जाता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया? ये पेरोक्सो, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। -2 + 1, 8 आता होगा लेकिन +6 ही होगा, उसका तो +6 है ही है। तो H2H2O8 में पेरोक्साइड बॉन्ड है और H2H2O7 में
इतना जगह पता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन अब पढ़ना है नहीं तो बताने का मन भी नहीं करता है, और आप लोग को भी सुनने का मन नहीं करता हो। कौन से प्रोसेस से करते हैं? कांटेक्ट प्रोसेस, है ना? कैसे होता है जानते हैं? 4 गो स्टेप में होता है। सल्फर प्लस O2, SO2, SO2 प्लस O2, SO3, यहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। SO3 जो बनता है ना, देखो क्यों बता रहे हैं, बताने का वजह हमारा दूसरा है, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं बता रहे हैं, इट में भी कि कहीं से ही आ जाए। SO3 को डायरेक्टली वाटर में नहीं जोड़ा जाता है। तुम लोग को लगेगा कि SO3 को पानी में डालने से H2SO4 बन जाएगा, नहीं बनेगा, आग लग जाएगा। है ना? एसिड को पानी में डायरेक्टली डाला नहीं जाता है, इसको पहले ऑब्जॉर्ब किया जाता है H2SO4 के साथ, पहले से बना हुआ H2SO4 के साथ, तब जाकर के H2H2O7 बनता है। अब इसमें ही डाइल्यूट कर देते हैं, इसी को वाटर में डाल देते हैं तो 2 मॉलिक्यूल H2SO4 बन जाता है ना? तो SO3 डायरेक्टली नॉट एडेड टू वाटर। क्लियर है? यही था। चलें ग्रुप 17 में। पढ़ें। ओलियम के डाइल्यूशन से सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। ग्रुप